तो आज मेरे पास दो खबरें हैं। दो अलग राज्य, दो अलग मामले, लेकिन दोनों एक ही सवाल पर आकर खत्म होते हैं कि इस देश में सत्ता मिलने के बाद नियुक्तियों का खेल आखिर खेला कैसे जाता है। तमिलनाडु नई टीवी के सरकार के मुख्यमंत्री एक्टर विजय ने अपने करीबी ज्योतिषी रिकी राधा पंडित वेट्रीवेल को ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी नियुक्त किया। मतलब सरकारी पद, सरकारी तनख्वाह और सीधा मुख्यमंत्री दफ्तर में एंट्री। अब यह फैसला उनके अपने गठबंधन के साथियों को ही रास नहीं आया। कांग्रेस ने एतराज किया। वीसीके ने कहा कि यह किसी भी धर्मनिरपेक्ष सरकार को शोभा नहीं देता और जो लोग पेरियार की विरासत का नाम लेते हैं उनके लिए तो यह अपने ही विचारों से सीधा मुंह फेरना था। दबाव इतना बढ़ गया कि 13 मई को विजय सरकार को वो नियुक्ति वापस लेनी पड़ी और ऑर्डर रिवोक कर दिया गया। अब आते हैं दूसरे राज्य बंगाल की तरफ। शुवेंदु अधिकारी अभी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठे ही थे कि नियुक्तियों की एक पूरी झड़ी शुरू हो गई। मनोज कुमार अग्रवाल, जो 2026 के बंगाल चुनाव की पूरी निगरानी करने वाले चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर थे, उन्हें सीधा चीफ सेक्रेटरी बना दिया गया। यानी जो शख्स चुनाव कराता था वही अब सीधा सरकार चलाएगा। और तो और सुब्रतो गुप्ता, जो इलेक्शन कमीशन के स्पेशल रोल ऑब्जर्वर थे, यानी जिनकी निगरानी में बंगाल की वोटर लिस्ट से लगभग 91 लाख नाम हटा दिए गए और 27 लाख लोग अपने ही वोटिंग के अधिकार से बाहर हो गए लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर, उन्हें मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी का चीफ एडवाइजर नियुक्त कर दिया गया। जरा सोचिए, चुनाव से पहले वोटर लिस्ट की छटाई और चुनाव के बाद सीधा कुर्सी। यह संयोग नहीं लगता? संयोग लगता है या प्रयोग लगता है? तृणमूल कांग्रेस ने इसे खुल्लम खुल्ला रिवॉर्ड पॉलिटिक्स कहा है। पूरे ऑपोजिशन ने कहा कि यह लोकतंत्र की निष्पक्षता पर सीधा हमला है। लेकिन बीजेपी इसको जोर शोर से डिफेंड कर रही है। देखिए, दोनों मामले एक जैसे नहीं हैं। विजय का फैसला खुला और सामने था, पब्लिक रिएक्शन हुआ, मीडिया ने सवाल किए और आखिर में नियुक्ति वापस ले ली गई। लेकिन बंगाल का मामला ज्यादा गहरा है। यहां सवाल किसी ज्योतिषी या सिंबोलिज्म का है ही नहीं। यहां सवाल ब्यूरोक्रेसी और इलेक्शन सिस्टम के न्यूट्रल इमेज का है। जब चुनाव प्रक्रिया से जुड़े लोग तुरंत सत्ता के अंदर सबसे बड़े पदों पर दिखने लगते हैं तो सिर्फ ऑपोजिशन नहीं, आम लोग भी सवाल पूछते हैं। क्योंकि डेमोक्रेसी सिर्फ फेयर होनी नहीं चाहिए, फेयर दिखनी भी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने खुद कभी यह लॉजिक दिया था कि रिटायरिंग ऑफिसर्स को सेंसिटिव जिम्मेदारियां इसलिए दी जाती हैं क्योंकि उन पर पॉलिटिकल प्रेशर कम होते हैं। लेकिन अगर वही ऑफिसर्स तुरंत पॉलिटिकल पावर स्ट्रक्चर का हिस्सा बन जाएं तो फिर पूरी न्यूट्रलिटी पर सवाल उठ जाते हैं, जैसे कि बंगाल के केस में उठ रहे हैं। अब आते हैं इस पर मेरे मत। देखिए, सवाल सिर्फ नियुक्तियों का नहीं है, सवाल सिस्टम पर पब्लिक के ट्रस्ट का भी है। क्या चुनाव कराने वाले अधिकारियों को तुरंत सरकार के सबसे बड़े पद मिलने चाहिए बिना किसी कूलिंग ऑफ पीरियड के? सीधा एकदम चुनाव हुआ नहीं कि आप चुनाव कराने में जो आपका जो भी रोल था उसके बाद फिर आपको एकदम से सरकार में। अब और अगर मिलते भी हैं तो आम लोग उस पूरी चुनाव प्रक्रिया को कितना न्यूट्रल या निष्पक्ष मान पाएंगे? देखिए, लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने से नहीं चलता, वो इस भरोसे पर चलता है कि पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष थी और उसमें शामिल लोग सत्ता से दूर थे। तो फिर जब वही लोग चुनाव के तुरंत बाद सत्ता के अंदर सबसे पावरफुल कुर्सियों पर दिखने लगते हैं तो सवाल उठना गलत कैसे हो सकता है? क्या ब्यूरोक्रेसी धीरे धीरे पॉलिटिकल रिवॉर्ड सिस्टम का हिस्सा बनती जा रही है? क्या यह मैसेज दिया जा रहा है कि सिस्टम के अंदर
सही जगह खड़े रहो और बाद में इनाम भी मिल सकता है। और सबसे बड़ा सवाल यह कि अगर पब्लिक का भरोसा इन इंस्टीट्यूशन से हिलने लगा तो लोकतंत्र में फिर बचा ही क्या।